क्या 15 महीने से चल रहा गाजा युद्ध अब और भी भयानक होने जा रहा है? खुफिया सूत्रों से जो खबरें लीक होकर बाहर आई है, उसके मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप में गाजा डील अब फाइनल हो चुकी है और खबरों में दावा किया जा रहा है कि 20 जनवरी 2025 से इजराइल और अमेरिका मिलकर पूरे गाजा में हमास का सफाया कर देंगे। जनवरी को हमास साफ, गाजा में आखिरी युद्ध। 465 दिन से ज्यादा की गाजा जंग में अब सब कुछ बेहद खौफनाक और खूनी होने जा रहा है। जो तबाही अभी तक आपने गाजा में देखी है, उससे कहीं ज्यादा तबाही गाजा में अब होने वाली है। इस बार गाजा पर इजरायली सेना अकेले हमला नहीं करेगी, बल्कि 20 जनवरी 2025 को जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उसके तुरंत बाद गाजा में भयानक हमले अमेरिका और इजराइल करेंगे। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए हमास, फिलिस्तीन, अरब वर्ल्ड और इजराइल से जुड़ी वो खबर दिखा रहे हैं जो गाजा जंग को अब आखिरी युद्ध की तरफ ले जा रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने साफ कहा है कि अगर हमास इजरायली और अमेरिकी बंधकों को नहीं छोड़ता तो वो गाजा में हमास का पूरी तरह से सफाया कर देंगे। गाजा की जमीन पर इतना ज्यादा खून बह चुका है कि आने वाली फिलिस्तीनियों की 7 नस्लों को भी भयानक युद्ध के निशान और घाव दिखते रहेंगे। दुनिया में किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर खूनी हमला हमास पर बहुत भारी पड़ेगा। आज पूरा गाजा जमीन में दफन होने की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि गाजा युद्ध खत्म होने की बजाय और तेज होता जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने एक बार फिर से गाजा युद्ध बेहद तेज करने के आदेश इजरायली सेना को दे दिए हैं। पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में भयानक हमले किए हैं, जिनमें 22 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि कई हमास के नए कमांडर भी इजरायली सेना का निशाना बने हैं। गाजा में हमास पर ताजा हमलों को अभी सिर्फ झांकी बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना 20 जनवरी 2025 के बाद गाजा पर अंधाधुंध हमले करने जा रही है। रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने इजरायली सेना को आदेश दिया है कि गाजा में हमास की पूर्ण हार के लिए ऑपरेशन शुरू कर दें। इजराइल कैट्स ने इशारा किया कि अगर हमास लड़ाके 20 जनवरी 2025 से पहले 100 बंधकों को नहीं छोड़ते हैं तो गाजा में पूरी ताकत और रफ्तार से हमले हमास पर होंगे। जब तक कि हमास का आखिरी लड़ाका मार नहीं दिया जाता, ये हमले जारी रहेंगे। भड़कते हुए कैट्स ने कहा, यदि राष्ट्रपति ट्रंप के पदभार ग्रहण करने तक बंधक सौदा नहीं होता तो गाजा में हमास की पूर्ण हार होनी तय है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी देते हुए कहा कि अगर 20 जनवरी से पहले बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो हमास को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने मीडिया के सामने बोलते हुए कहा कि अगर 20 जनवरी से पहले इजराइल से किडनैप किए गए बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो यह हमास के लिए अच्छा नहीं होगा। सच कहूं तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हमास पर भड़कते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे इजराइल और बाकी जगहों से बंधकों के परिवारों के फोन आ रहे हैं। लोग अपील कर रहे हैं कि वो बंधकों को हमास की कैद से छुड़ा लें। लोग मेरे पास रोते हुए आते हैं और कहते हैं कि क्या मैं उनके बच्चों के शव वापस ला सकता हूं? गाजा जंग को 465 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक गाजा पट्टी के लगभग 16 इलाकों को इजरायली सेना पूरी तरह से तबाह कर चुकी है। पूर्वी गाजा, मध्य गाजा, गाजा सिटी, जबालिया, खान यूनिस,
और रफा में हमास के 20,000 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। लेकिन अभी तक पीएम नेतन्याहू और इजरायली कमांडरों ने दावा नहीं किया था कि इजराइल गाजा जंग जीत रहा है। गाजा में अभी भी हमास के कब्जे में 100 से ज्यादा इजरायली और अमेरिकी बंधक बताए जा रहे हैं। हारते, हाँफते और भागते हमास लड़ाके अभी भी जंग करने में जुटे हुए हैं ताकि इजराइल गाजा पर कब्जा न कर पाए। लेकिन हकीकत में इजरायली सेना ने हवाई और जमीनी हमलों में इतनी ज्यादा तबाही और बर्बादी कर दी है कि अब हमास का जंग जीतने का मिशन लगभग फेल हो चुका है। गाजा में 46,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा पट्टी में मौजूद 90% इमारतें तबाह हो चुकी है। 98% से ज्यादा हमास के टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। 90% हमास की सुरंगों को उड़ाया जा चुका है। हमास के टॉप कमांडर और चीफ इस्माइल हानिया, सिनवार जैसे दिग्गजों को इजरायली सेना मार चुकी है। कुल मिलाकर इजराइल ने हमास के साथ साथ पूरा गाजा तबाह कर दिया है। خسائر بتروح منا كثير قاعد وإن شاء الله ربنا يجيب اللي في الخير وتوقف هالحرب. زهقنا خشينا في السنة الثانية وإحنا كل يوم في نفس الموال. خلاص بكفي وقفوها. 2025 का सबसे बड़ा हमला हमास को कुचल डाला। इजरायली मीडिया के मुताबिक गाजा पट्टी के अल मवासी में मौजूद एक टेंट शिविर पर इजराइल ने F-16 और F-35 जेट से सीधे हवाई हमले किए हैं। इजरायली खुफिया एजेंसियों का दावा है कि अल मवासी तंबू शिविर में हमास लड़ाकों ने अपने अड्डे बना रखे थे और वहां मौजूद फिलिस्तीनी नागरिकों को ढाल बना रखा था। इसीलिए जब हमास लड़ाकों पर इजरायली वायुसेना ने सीधा हवाई हमला किया तो अल मवासी के तंबू शिविर में काफी ज्यादा लोग मारे गए। हमास लड़ाकों के साथ साथ आम फिलिस्तीनी महिलाएं और बच्चे भी मारे गए। इजरायली हवाई हमलों में 200 से ज्यादा लोग पिछले 7 दिन में मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वार्ताकारों को कतर की राजधानी दोहा में बातचीत जारी रखने के लिए कहा ताकि बंधकों की रिहाई के लिए डील फाइनल की जा सके। हाल ही में इजराइल और हमास ने समझौते में देरी को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए। कतर, मिस्र और अमेरिका कई महीनों से हमास और इजराइल के बीच डील फाइनल कराना चाह रहे हैं, लेकिन हमास के अंदर कुछ ऐसे गुट हैं जो किसी भी कीमत पर बचे हुए इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ना चाहते। इजराइल के खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक बार फिर से हमास ने गाजा में इजरायली सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। गाजा पट्टी में फिर से हमास ने हजारों की तादाद में नए लड़ाकों को भर्ती किया है, जिससे अब इजराइल की नींद उड़ गई है। हमले में सभी चीफ अब तक मारे जा चुके हैं, जिसमें इस्माइल हानिया और सिनवार जैसे सबसे खूंखार और प्रसिद्ध हमास चीफ के मारे जाने से हमास को जबरदस्त झटका लग चुका है। लेकिन इसके बावजूद हमास के पास अभी भी 20 से 23 हजार लड़ाके हैं। इजराइल का दावा है कि युद्ध में अब तक 17 से 20 हजार लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली वेबसाइट यरूशलेम पोस्ट और चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमास नए लड़ाकों की भर्ती करके गाजा पट्टी में इजरायली सेना यानी IDF के सामने जोरदार वापसी कर रहा है। ये रिपोर्ट इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की चिंता बढ़ा सकती है। इजराइल की सेना ने बचे खुचे कमांडरों को भी तेजी से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ट्रंप बहुत जल्द बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के ठिकानों पर बड़े और घातक हमले इजरायली सेना के साथ मिलकर कर सकते हैं। जरा गाजा पट्टी का ये वीडियो देखिए। फिलिस्तीनियों के एक शिविर पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक इजरायली सेना ने की है। इस 8 सेकंड के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग तंबू वाले शिविर के अंदर की ओर जा रहे हैं और तभी एक मिसाइल उनके ऊपर आकर गिरती है और मौके पर मौजूद हमास के लड़ाके मारे जाते हैं।
हम आपको एनिमेशन के जरिए भी पूरी तरह से इस खबर को समझाने की कोशिश करते हैं। क्यों आखिर तुर्की हमास के कमांडरों के मारे जाने से नाराज है और इजराइल ने कैसे हमास के 3 कमांडरों को मार डाला। दावों के मुताबिक जिस वक्त हमास के 3 कमांडर गाजा पट्टी के अल मवासी शिविर में मौजूद थे, ठीक उसी वक्त इजरायली सेना ने अल मवासी शिविर पर हमला कर दिया। दावा किया गया कि इजरायली हवाई हमले में हमास के 3 टॉप कमांडर मौके पर ही मारे गए, जबकि 40 से ज्यादा लोग ऐसे भी मारे गए जो शिविर के आसपास मौजूद थे। इजरायली सेना का दावा है कि इस हमले में हमास का कमांड सेंटर भी तबाह कर दिया गया, जहां से पूरे गाजा में हमलों को कंट्रोल किया जा रहा था। अब आप हमास के उन 3 कमांडरों के नाम भी जान लीजिए जिनके मारे जाने से तुर्की पूरी तरह से बदला लेने पर उतारू है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक दक्षिणी गाजा के रफा में हमास के तेल अल सुल्तान बटालियन के कमांडर महमूद हमदान और उसके साथी मारे गए हैं। पिछले 48 घंटे में इजराइल की सेना के हमले में गाजा पट्टी में 67 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें लगभग 1 दर्जन के करीब हमास लड़ाके और उनके कमांडर मारे गए।